Assalamualaikum students. I hope all of you are doing well. So today we'll be proceeding with our lesson that is nutrition in animals and this is the lecture number 4 for the same lesson. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीथ इन मैन। जैसा कि आपको पता है या हमने देखा लास्ट लेक्चर में कि जो डाइजेशन है उसका जो मेन पार्ट है या जो स्टार्ट होती है डाइजेशन वो हमारे माउथ में होती है। तो हमारे माउथ में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होती है हमारे माउथ में। ये तो पता ही है कि वहाँ पे सलाइवा आ जाता है, लेकिन सलाइवा से पहले जो इम्पोर्टेंट रोल मतलब एक चीज़ परफॉर्म करती है जिससे डाइजेशन इजी होती है वो क्या है? वेरी गुड, मीन्स वो हमारे टीथ है। अब आप स्क्रीन पे देखोगे बेटा ये टीथ क्या है, ठीक है। आप डिस्प्ले हो रही है इमेज, ये आप साथ साथ देखोगे और लेक्चर भी सुनोगे। तो हमारे जो टीथ है ये बहुत हार्ड होते हैं। आप अपने भी देख सकते हो कि कितने हार्ड है। ये बने होते हैं कैल्शियम से और ये जो होते हैं ये हमारे जॉ बोन में फिक्स होते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो कितने परमानेंट टीथ होते हैं एक इंसान में, तो वो 28 होते हैं और +4 विजडम टीथ होते हैं एक इंसान में। अगर हम देखें कि इनकी कितनी टाइप्स है, ये जो नंबर वगैरह है परमानेंट टीथ वगैरह ये मैं आगे आपको बोलूँगी, ठीक है। फिलहाल के लिए आप याद रखो 28 है परमानेंट और +4 विजडम टूथ है, फाइन। तो अगर हम बात करें कि जो हमारे टीथ है, आपको भी पता होगा या आपने देखा होगा जो हमारे मुंह में टीथ है ये एक तरीके के नहीं है। कुछ पॉइंटेड है, कुछ फ्लैट है, कुछ मतलब ऐसे इस तरीके से है कि वाइड है, ब्रॉड है। जो फोटो पे यहाँ पे दिखाया है मोलर्स, आप देखो कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स है हमारे मुंह में प्रेजेंट। तो ये जो हमारे टीथ है ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो है वो इंसिजर्स है, सेकंड जो है पिक्चर आप साथ साथ देखोगे, सेकंड जो है वो कैनाइन्स है, थर्ड जो है वो प्रीमोलर्स है, फोर्थ जो है वो हमारे मोलर्स है। अब जो हमारे इंसिजर्स होते हैं ये कौन से टीथ होते हैं, आप इमेज देखोगे नीचे वाले जॉ में दिखा है कि इंसिजर्स कौन से हैं, ठीक है। इंसिजर्स जो है ये हमारे फ्रंट टीथ होते हैं जो मतलब ऊपर वाले जॉ में भी प्रेजेंट होते हैं और नीचे वाले जॉ में भी प्रेजेंट होते हैं। मीन्स हमारे माउथ के सेंटर में जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे इंसिजर्स है। ये फ्लैट होते हैं और ब्लेड लाइक। अगर हमें रोटी खानी है, एप्पल खाना है या कोई भी चीज़ खानी है, हम कैसे उसको काटते हैं? वेरी गुड, मीन्स हम डायरेक्ट लेते हैं मुंह के पास और काटते हैं। मीन्स ये जो हमारे इंसिजर्स है ये बहुत शार्प है। इनको कटिंग मतलब स्ट्रेट कटिंग एजेस होती है इनमें, ताकि हम मतलब जो बाइट कर सके किसी भी चीज़ को। बर्गर खाते हैं इतना बड़ा, मीन्स ये मतलब ये हमें बाइट करने में हेल्प देते हैं। उस तरीके से ये बहुत ही शार्प होते हैं। ये चीज़ों को बाइट करने में, उनको काटने में हमें मदद करते हैं। लेकिन इन दांतों से हम इसको छोटे छोटे टुकड़े नहीं करते, मत करते हैं हम। आगे वाले दांतों से तो नहीं फिर खाते हैं, ये खाली हम टेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं। इनसे तो नहीं खाते हैं हम। मतलब जब हम मुंह में कुछ ले लिया हो फिर तो वहाँ पीछे ले जाता है ना, पीछे वाले दांतों के पास, आगे तो नहीं खाते। मीन्स ये जो आगे वाले हमारे इंसिजर्स होते हैं इनका खाली फंक्शन क्या है? एक तो कट करना, बाइट करना, मतलब इनकी कटिंग और बाइटिंग एजेस होती है। और इनका जो टोटल नंबर होता है, नीचे वाले जॉ में 4 प्रेजेंट होते हैं, ऊपर वाले जॉ में उनके अपोजिट में 4 होते हैं। मीन्स टोटल इंसिजर्स एक ह्यूमन में कितने होते हैं? 8। वेरी गुड। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आ जाती है हमारे कैनाइन्स की। हमारे जो कैनाइन्स है ये हमारे इंसिजर्स के साइड में पाए जाते हैं। मीन जहाँ पे हमारे कैनाइन्स इंसिजर्स ख़त्म, उनके जो बगल में फिर मतलब उनके साथ ही जो दूसरे दांत होते हैं उनको हम कैनाइन्स बोलते हैं। ये बहुत पॉइंटेड होते हैं। आपने देखा होगा ये ज़्यादा डेवलप होते हैं किन में? कार्निवोर्स में, क्योंकि कार्निवोर्स जो होते हैं उनको फ्लश खाना होता है और उन्हीं के पास कैनाइन जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। आपने देखा होगा उनके पास साइड वाले जो दांत हैं नोकीले दांत होते हैं। हम में भी प्रेजेंट होते हैं नोकीले, लेकिन हमें उतने डेवलप नहीं होते जितने ये फ्लश ईटिंग कार्निवोर्स में होते हैं, ठीक है। ये पॉइंटेड होते हैं और ये मतलब चीर फाड़ करने में हेल्प करते हैं। अगर हम देखें टोटल कितने होते हैं, तो नीचे वाले जॉ में 2 प्रेजेंट होते हैं, ऊपर वाले जॉ में 2 प्रेजेंट होते हैं। मीन्स टोटल नंबर ऑफ कैनाइन्स कितना हो गया हमारे पास? 4। वेरी गुड। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आ जाती है दांतों की। वो उनको नाम बोलते हैं हम प्रीमोलर। स्क्रीन पे आप देखोगे डिस्प्ले हो रहा है कि कौन सा दांत कौन सा है। प्रीमोलर्स जो है, पहले हमारे इंसिजर्स आ गए,
मतलब आगे वाले दांत, ठीक है। अब हमने 4 को बोला इंसिजर्स, उसके साइड में जो 2 है उनको बोला कैनाइन्स, उसके साइड में अब उसके साथ ही जो अब और 4 दांत है उनको हम बोलते हैं प्रीमोलर्स। और टोटल कितने प्रेजेंट होते हैं? अगर नीचे वाले जाव में 4 है, ऊपर वाले जाव में भी 4 होंगे, मीन्स टोटल हमारे पास प्रीमोलर्स 8 होते हैं। ये ब्रॉड होते हैं, इनकी ग्राइंडिंग सरफेस होती है और ये हमें खाना जो भी हम खाते हैं उसको ग्राइंड करने में मदद देते हैं। इनकी फ्लैट सरफेस होती है, आप देखो इन पे हम खाना अच्छी तरह खा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मोलर्स, ठीक है। ये हमारे प्रीमोलर्स के साथी होते हैं, इनको हम नाम क्या देते हैं? मोलर्स। और ये ऊपर वाले जाव में और नीचे वाले जाव में 6 होते हैं, मीन्स एक तरफ से 3, दूसरे तरफ से 3, ऊपर के उसके अपोजिट 3, तो टोटल 6। तो टोटल में 6 प्रेजेंट होते हैं एक जाव में। टोटल हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं 12, 6 नीचे वाले जाव में, 6 ऊपर वाले जाव में। और इनकी जो होती है, इनकी भी ग्राइंडिंग सरफेस होती है, लेकिन हमारे प्रीमोलर से ज़्यादा, मीन्स ये वाले जो दांत है ये ज़्यादा ग्राइंडिंग में मदद करते हैं। मीन जो हमारा फूड जो भी खाते हैं उसकी चिविंग ग्राइंडिंग कहाँ पे ज़्यादा होती है? हमारे प्रीमोलर्स और हमारे मोलर्स के पास, ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है हमारे मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ की। तो मिल्क टीथ क्या होते हैं और परमानेंट टीथ क्या होते हैं? अगर हम देखिए, जब बेबी पैदा होता है तो उसको कोई दांत वगैरह नहीं होते, मत होते हैं। जब हमारा बेबी 6 मंथ्स का हो जाता है तो उसको दांत आना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम देखें उसको जब दांत आ जाते हैं तो उसको अपर जॉ में पहले दांत आ जाते हैं, फिर नीचे वाले दांत में मतलब नीचे वाले जॉ में दांत आ जाते हैं, तो इसको ऊपर वाले जॉ में भी 10 आ जाते हैं, नीचे वाले जॉ में भी 10 आ जाते हैं। फिर टोटल अगर हम देखें टीथ एक मतलब हमारे बच्चे में कितने प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल आ जाते हैं कितने? 20। तो ये जो 20 टीथ होते हैं जो हमारे बेबी को आते हैं स्टार्टिंग, तो इनको हम नाम देते हैं मिल्क टीथ। फिर जो ये वाले मिल्क टीथ है, जब हमारा बेबी 10 ईयर्स का या 12 ईयर्स का हो जाता है, ये मिल्क टीथ उसको सारे तब तक गिर जाते हैं, और जो ही मिल्क टीथ गिर जाते हैं वहाँ पे नए टीथ उग जाते हैं, और जो नए टीथ आ जाते हैं उनको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। जो 28 मतलब इसको आज आ जाएंगे, जो हमारे पास अभी आपके पास मेरे पास है, मीन्स अगर ये वाले दांत अगर अब गिरेंगे, इसके बाद कोई नया दांत हमें नहीं आएगा, ठीक है। अगर जो मिल्क टीथ है वही खाली रिप्लेस हो सकते हैं नए टीथ से, मीन्स वो टेम्परेरी टीथ है। जो हमारे परमानेंट टीथ है, जो अभी आपके पास है मेरे पास है, या हमारे परमानेंट टीथ है, अगर ये गिर गए इसके बाद नया कुछ नहीं आएगा, फिर नया मतलब आर्टिफिशियल वगैरह लगवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें विजडम टीथ की, तो अगर हम बात करें यंग अडल्ट की, उसके पास 8 मोलर्स होते हैं ईच जॉ, मतलब नीचे वाले जॉ में भी 8 मोलर्स, ऊपर वाले जॉ में भी 8 मोलर्स, ठीक है। और उसके पास 2 मोलर्स होते हैं ईच जॉ में। आप ये टेबल बेटा देखो, टेबल आप देखो, अगर आप देखें टीथ टाइप, अगर हम देखें मिल्क टीथ जो टेम्परेरी टीथ है उसको इंसिजर्स कितने होंगे? 8, कैनाइन्स 4, प्रीमोलर्स उसको होते नहीं हैं, मोलर्स उसको 8 आते हैं। मीन्स टोटल अगर हम देखें मिल्क टीथ कितने प्रेजेंट होते हैं? 20। वेरी गुड। अगर हम देखें अब परमानेंट टीथ का, सेकंड सेट ऑफ टीथ कौन सा है? परमानेंट वाला। वो टेम्परेरी आ गया मिल्क टीथ, ये आ गया परमानेंट वाला। तो इंसिजर्स वहाँ पे भी 8 होते हैं, कैनाइन्स वहाँ पे भी 4 होते हैं, और जो डिफरेंस होता है वो प्रीमोलर्स और मोलर्स में होता है। मीन्स यहाँ पे हमारे परमानेंट टीथ में प्रीमोलर्स 8 है और हमारे मोलर्स 12 है। मीन्स टोटल हमारे को मतलब हमें कितने आ जाते हैं दांत? 32। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितने दांत होते हैं? तो हम बोलेंगे 32। तो हमारा जो अगर इंसिजर्स का फंक्शन देखें वो कटिंग का है, कैनाइन्स का देखें वही चीर फाड़ का है, प्रीमोलर्स का देखें तो मदद करते हैं चिविंग वगैरह में, मोलर्स का भी मैस्टिकेशन वगैरह में ही उनका एड होता है। फिर अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ टूथ की, तो आप डायग्राम देखोगे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ आराम से दिया है, ठीक है। तो हमारा जो टीथ है ये बना होता है एक हार्ड मिनरल से, जिसको हम नाम देते हैं कैल्शियम फ्लोरोफॉस्फेट। मीन्स हमारा जो टीथ है या हमारा जो टूथ है वो किससे बना है? कैल्शियम फ्लोरोफॉस्फेट। इसका जो टॉप पोर्शन है जो विजिबल है, जो हम देखते हैं, उसको हम नाम देते हैं क्राउन। देखो आप क्राउन कहाँ से कहाँ तक है, जो वाइट पोर्शन दांत का विजिबल है उसको हम बोलते हैं क्राउन। और क्राउन में भी सब पार्ट्स है, मीन्स जो क्राउन कोटेड होता है वाइट लेयर से उसको हम नाम देते हैं इनेमल। इनेमल देखो आप बेटा कौन सा है,
ठीक है। तो इनेमल तो क्राउन का वो वाला हिस्सा जो वाइट कलर का है उसको हम नाम देते हैं इनेमल। इनेमल जो है ये हार्डेस्ट सबस्टेंस है हमारी बॉडी में, और फिर बोन लाइक हार्ड सबस्टेंस प्रेजेंट होता है इसके इनेमल के नीचे, उसको नाम देते हैं हम क्या, डेंटाइन। ठीक है। फिर हॉलो स्पेस होती है डेंटाइन की जो फिल्ड होती है पल्प से। ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ से क्या है, फिर पल्प है, डेंटल पल्प है जो कहाँ पे है, डेंटाइन का हॉलो अंदर से है, वहाँ पे पल्प है, उसको हम पल्प बोलते हैं। फिर जो लोअर पोर्शन ऑफ टूथ है वो फिक्स्ड रहता है हमारे जॉ में, और वो सराउंडेड रहता है सॉफ्ट टिश्यू से जिसको नाम देते हैं हम सीमेंटम। फिर जो हमारा टीथ है वो किससे सराउंड होता है, जो विजिबल पार्ट है, वेरी गुड, मीन्स गम से। फिर जो रूट है वो गम में ही फिक्स है, फिर गम का थोड़ा पोर्शन हमें दिख भी जाता है आगे जैसे हमारा टूथ बंद है। फिर जब टूथ एक आ जाती है, ये कैसे आ जाती है, किसी को दांत में दर्द है वो क्यों हो जाता है, अगर हम देखें कोई ऐसा इंसान जो अपने दांतों को रेगुलरली ब्रश नहीं करता तो उसके दांतों पे येलो स्टिकी सब्सटेंस मतलब जम जाता है जिसको नाम देते हैं हम प्लेक। ठीक है। वो जो प्लेक होती है जो येलो कलर की होती है वो मतलब रिच होती है शुगर में, और अगर उसमें शुगर है मीन्स उसमें मतलब ऐसा कुछ मटेरियल है जो हेल्प करेगा उसको मतलब डेटोरेशन करने में, खराबी करने में। और हमारा जो प्लेक है रिच है शुगर में, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होता है इसमें प्रेजेंट वो प्रोड्यूस करता है एसिड, जो मतलब इस कैल्शियम जो हमारा अभी मैंने बोला कि हमारा टूथ बना है कैल्शियम फ्लोरोफॉस्फेट से, तो हमारा बैक्टीरिया इसी को डिजोल्व करने लग जाता है, मीन्स वो एसिड प्रोड्यूस करेगा। एसिड किसी भी चीज़ पे गिरेगा उसको वो क्या करेगा, मतलब ख़त्म कर देगा, छेद कर देगा, मीन्स ये डिज़ोल्व करने लगता है, हमारा इनेमल को ख़त्म करने लगता है। फिर जो हमारा इनेमल है डेंटिन है आहिस्ता आहिस्ता मतलब उसमें पैचेस पड़ जाते हैं, उनको छोटे छोटे छेद होना स्टार्ट करना मतलब उसमें छोटे छोटे छेद मतलब स्टार्ट हो जाता है मतलब होना। फिर जो छोटे छोटे छेद है वो बड़े बड़े छेद बन जाते हैं, फिर हम उनको नाम देते हैं कैविटीज़। हम बोलते हैं हाय हमारे दांत में तो कैविटी आ गई है। फिर जब कैविटी आ जाती है उससे क्या होगा, अंदर वाला दांत बाहर वाले मतलब अंदर वाला दांत जो है वो एक्सपोज हो जाता है, और जब अंदर वाला दांत एक्सपोज होता है वहाँ पे हमारी नर्व्स प्रेजेंट होती है, हमारी नर्व एंडिंग मतलब एक्सपोज हो जाती है इस डिके वगैरह से। फिर जब हमारा एसिड फिर से बैक्टीरिया से निकल आता है वो कहाँ पे गिरेगा, अब हमारी नर्व्स पे। जो हमारी नर्व एंडिंग पे ये एसिड गिर जाता है बैक्टीरिया का, तो हमें इरिटेशन हो जाती है दांतों में और हमें बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है। हम बोलते हैं यार हमारे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, और वो किस वजह से होता है, इसी प्लेग से जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और जो कंटिन्यूसली एसिड प्रोड्यूस करता रहता है। ठीक है। तो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है प्लेक में वो खाली टूथेक नहीं करता है, लेकिन वो हमारे गम्स को भी मतलब इन्फेक्ट करता है, डैमेज करता है, हमारे गम्स को डैमेज करता है, टूथ के इर्द गिर्द हर कोई चीज़ को डैमेज करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हमारा मतलब टूथ लगा रहता है हमारे मतलब जॉ में फिक्स होता है, तो वो अपनी मतलब उसकी मतलब रूट्स ख़राब हो जाते हैं। जब रूट्स उसके लूज़ हो जाते हैं हमारा टूथ जो है इजीली फॉल आउट हो जाएगा, और हमारा परमानेंट टीथ जब निकल आता है वो रिप्लेस नहीं होता। तो ये वजह होती है हमारे टूथ एक की। तो इसी के साथ हमें यहाँ पे आज कंक्लूड करती हूँ। तो आज हमने देखा जो टीथ इन मैन है वो 4 तरीकों के हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। उसके बाद हमने मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ और परमानेंट टीथ को देखा। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ टूथ देखा और हमने टूथ एक देखा। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे ये वाला चैप्टर क्लोज करती हूँ। इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका मतलब यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद आपको U1 में खाली एक लेसन रहता है एंड फाइबर्स का, वो आप बेटा विंटर वेकेशंस में खुद पढ़ लेना। थैंक यू।